हेलो स्टूडेंट। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में आपने सीखा है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो प्रत्यावर्ती धारा है उनकी जो कला होती है वे साथ साथ भी चल सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि धारा और जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं V से लिखूँगा, धारा को मैं I से लिखूँगा, वे अलग से अग्रगामी या पश्चगामी होकर के भी चल सकते हैं। एक्चुअल में हमने परिपथ में क्या जोड़ रखा है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। आज तक आपने सीखा है कि परिपथ में प्रतिरोध जोड़ते हैं, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमने निकाला है। लेकिन ऐसे जो सर्किट होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वाले जो सर्किट होते हैं उसमें हम तीन चीज़ों जोड़ सकते हैं। या तो हम प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, या फिर हम परिपथ में प्रेरक भी जोड़ सकते हैं, या फिर हम परिपथ में संधारित्र भी जोड़ सकते हैं, धारिता भी। तीन तो परिपथ ये हो गए। एक ही हो सकता है कि मैं L का और R को एक जगह ले लूँ, चौथा परिपथ हो गया। ऐसा हो सकता है कि मैं C को और R को एक जगह ले लूँ, ये पांचवा परिपथ हो गया। ऐसा हो सकता है कि मैं L को और C को एक जगह ले लूँ, ये छठा परिपथ हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं L, C और R इन तीनों को जोड़ दूँ, अब ये आपका सातवां परिपथ हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही होगा, विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ। मतलब क्या है इस बात से कि जो आपके प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं और वे 7 प्रकार से हमने डिवाइड किए हैं। इस 7 तरीके से हम प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इन 7 में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में रखा मिल जाएगा 101%। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध ही हो, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, यानी कि आपका जो परिपथ है उसमें केवल और केवल आपका प्रतिरोध हो, जुड़ा हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुनिए। प्रत्यावर्ती की बात चल रही है तो प्रत्यावर्ती चलती है इस तरह। ये सिंबल प्रत्यावर्ती का होता है और जिस स्रोत से हमने जोड़ा है उस स्रोत का वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। स्रोत का संबंध हमें प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कैपिटल R से कर देते हैं। प्रतिरोध जो कैपिटल R के सिरों के बीच वोल्टेज है उसे V लिख लिया, या मैं उसे VR लिख लेता हूँ। R का मतलब है यहाँ पर कि प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज है। ठीक है भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि जब स्रोत के द्वारा वोल्टेज स्थापित होता है तो उस वोल्टेज का मान क्या होता है, ओम का नियम यहाँ पर लग सकता है। तो ओम के नियम से जो आपकी वैल्यू होती है V बराबर, वो वैल्यू आती है IR। अब चूंकि V का जो वैल्यू है V बराबर वो है V0 sin ओमेगा t, इस वैल्यू को उठा करके ऊपर रख दीजिए, इसलिए वैल्यू हो जाएगी आपकी V0 sin ओमेगा t I इंटू में R हो जाएगा। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हमें धारा का मान निकालना है, ध्यान रखना। तो I R बटे में चला जाएगा, V0 बटे R इंटू में साइन ओमेगा t। ये हमारे हिसाब से धारा की इक्वेशन आ गई। लेकिन हम प्रत्यावर्ती धारा की जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t। अर्थात कहने का मतलब होगा कि साइन की गुना में जो भी कुछ होगा उसे धारा का शिखर मान कहते हैं। तो अगर मैं इसकी तुलना इस वाले की जो मैंने निकाली है इस समीकरण की तुलना स्टैंडर्ड समीकरण से करता हूँ तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है V0 बटे R, इसे हम बोलेंगे I0। और I0 का मीनिंग क्या होता है भाई, यहाँ पर धारा का शिखर मान होता है। क्या मीनिंग होता है, धारा का शिखर मान, यानी कि महत्तम मान होता है। ध्यान रखना, साइन की गुना में चाहे कुछ भी आ जाए, प्रत्यावर्ती सर्किट पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या मान लेंगे, I0 मान लेंगे। इस तरह से हमारी समीकरण बन जाएगी I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इस समीकरण से आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी, ये स्पष्ट हो जाएगा कि समीकरण की जो साइन है, साइन के बाद जो कोण है
उस ओमेगा टी में ना तो कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है। जब ओमेगा टी में ना कोई जुड़ता है ना कुछ घटता है और वोल्टेज की समीकरण में ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा के साथ समान कला में है। वोल्टेज धारा के साथ समान कला में है, यानी कि वोल्टेज और धारा की कला समान होती है क्योंकि इसमें कोई भी कलांतर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इसे अगर मैं ग्राफ से दर्शाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का हम इसका सिंपल इक्वेशन बनाओगे। इस ग्राफ को हम फेज डायग्राम बोलते हैं, फेजर ग्राफ कहते हैं कि धारा की दिशा में वोल्टेज है तो वोल्टेज और धारा दोनों एक ही दिशा में होंगे, उनमें कोई भी कलांतर नहीं होगा। तो ये तो पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि अगर आपको परिपथ का प्रतिरोध निकालना हो तो परिपथ का प्रतिरोध आप ऐसे निकालेंगे, क्योंकि आपने शिखरमान का यूज किया था कि I0 बराबर V0 बटे R लिखा। यहाँ से आप एक काम करें, V0 बटे I0 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि वोल्टेज और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध भी कहते हैं। तो V0 बटे I0 जब निकालेंगे तो वैल्यू R के बराबर होगी। अतः मैं कह सकता हूँ कि जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, यानी कि R हो केवल, तो उस टाइम पर जो भी अधिकतम वोल्टेज और अधिकतम धारा का अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब हमारा केवल प्रतिरोध होगा, जो कि हम आज से पहले भी लगाते आए हैं। या मैं इससे इस तरह भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकता हूँ कि ऊपर तुम VRMS लिख लो तो नीचे ध्यान रखना तुम्हें IRMS लिखना पड़ेगा, बराबर R हो जाएगा। ऊपर अधिकतम मान है V का तो नीचे धारा का अधिकतम मान लेना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपका पहला सर्किट क्लियर हो गया। आज यही आपका हम बताएंगे, केवल आपको यही पढ़ाना है ना आज।